वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः स्वागत है लर्न क्लब यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी या फिर एमपीबीटी या फिर ऑल वर्ड के लिए अध्याय 2 का दोस्तों मैं आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो कि आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए, है ना। जो नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड का एक मिश्रण बना है, हम उस मिश्रण से इन दोनों को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, हमें उसकी प्रक्रिया को सचित्र समझाना है। सबसे पहले दोस्तों आप समझ लीजिए नेफ्थलीन क्या होता है। आपने देखा होगा दोस्तों कि वर्षा के दिनों में यदि हम अपने कपड़ों या फिर कोई भी पदार्थों को हम अपने अलमारी में रख देते हैं तो उन कपड़ों से बदबू आने लगती है या फिर उन कपड़ों में कीड़े पड़ने लगते हैं। तो हम दोस्तों कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए हम कपड़ों के अंदर एक गोले दबा कर रख देते हैं, जो कि दोस्तों कपड़ों को सड़ने से बचाती है, उनमें से दुर्गंध को नहीं आने देती है। तो दोस्तों जो गोलियाँ होती है वे नेफ्थलीन की गोली होती है। समझ में आ रहा होगा। तो हमें इन दोनों को मिश्रण को हमें पृथक करने की प्रक्रिया को समझाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप हेडिंग डाल देंगे नेफ्थलीन एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड जल में विलय होता है तथा नेफ्थलीन अविलय अर्थात अघुलनशील होता है ना। जो अमोनियम क्लोराइड होता है ना, वह जल में घुल जाता है अर्थात विलय होता है, और जो नेफ्थलीन होता है वह जल में नहीं घुल पाता है अर्थात अविलय होता है। अब हम इन दोनों के मिश्रण को एक बीकर में पानी में घोल लेते हैं। थोड़ा सा हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। हम अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन के मिश्रण को एक बीकर में मिश्रित कर लेते हैं अर्थात घोल लेते हैं। देख लीजिए, है ना। जिससे अमोनियम क्लोराइड तो घुल जाता है लेकिन नेफ्थलीन नहीं घुल पाता है ना। जब हमने इन दोनों का मिश्रण ले लिए तो जो अमोनियम क्लोराइड है वह पानी में तो घुल जाएगा, लेकिन जो नेफ्थलीन होगा वह पानी में नहीं घुल पाएगा, है ना। फिर इसका आगे की विधि क्या है दोस्तों कि मिश्रण को फिल्टर पेपर से चित्रानुसार उपकरण तैयार करके छान लेते हैं, है ना। जो भी मिश्रण है हम उसमें एक फिल्टर पेपर अर्थात छन्नक पत्र लगा देंगे। छन्नक पत्र के अनुसार हम जो भी उपकरण की विधि है हम उसे देख लेंगे, है ना। जब हम दोस्तों फिल्टर पेपर लगाया तो जो इससे अमोनियम क्लोराइड का विलयन नीचे बीकर में एकत्रित हो जाता है तथा नेफ्थलीन अवशेष के रूप में फिल्टर पेपर में एकत्रित हो जाता है ना। अमोनियम क्लोराइड के विलयन का वाष्पन करके ठोस अमोनियम क्लोराइड में प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात दोस्तों यदि हम दोस्तों इसमें फिल्टर पेपर लगा दें तो जो अमोनियम क्लोराइड है वह पानी में तो घुल जाता है, तो वह पानी के साथ मिश्रित होकर नीचे की ओर आ जाता है अर्थात वह छन जाता है। छनने के बाद दोस्तों हमें अमोनियम क्लोराइड का जो पानी वाला विलयन है वह प्राप्त हो जाता है, लेकिन नेफ्थलीन जल में नहीं घुल पाता है अर्थात वह दोस्तों अवशेष के रूप में यहीं पर बच जाता है। अर्थात दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, फिल्टर पेपर की सहायता से हमें प्राप्त हो रहा है अमोनियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों जो भी अमोनियम क्लोराइड का विलयन हमारे पास बचा है हम इनका वाष्पन अर्थात दोस्तों हम इसे उबाल लेते हैं। उबाल कर हम इसे ठोस अमोनियम क्लोराइड में प्राप्त कर लेते हैं। जो भी दोस्तों आपके पास अमोनियम क्लोराइड का विलयन बचा है ना, हम इसे उबाल लेंगे। उबालने के बाद हमें ठोस अमोनियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हो जाएगा। वेरी इजी था। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। जो अमोनियम क्लोराइड है वह पानी में घुल जाता है, तो जब वह पानी में घुला तो घुलने के साथ ही यदि हमने उस पर फिल्टर पेपर लगा दिए तो घुलने के बाद वह पानी के साथ नीचे आ गया बचकर और बन गया अमोनियम क्लोराइड विलयन। लेकिन नेफ्थलीन पानी में नहीं घुल पाता है, पानी में न घुल पाने के कारण वह ऊपर ही अवशेष के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब जो भी हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है हम उसे वाष्प यानी गर्म कर लेंगे। गर्म करने पर दोस्तों हमें ठोस अमोनियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त हो जाएगा अर्थात हमें ठोस अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अर्थात दोस्तों हमें अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन के मिश्रण में जो भी पदार्थ घुले हुए हैं हमें उन्हें अलग अलग करना था। तो हमें दोस्तों अमोनियम क्लोराइड अलग प्राप्त हो गया है और जो नेफ्थलीन है वे हमें अलग प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आ गया तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही हमारे चैनल पर पहले आना दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।